आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम अक्सर फूड की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात करते हैं, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन की बात करते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ कंटिन्यूअसली चलती रहती है और फिर भी हम उसकी तरफ सबसे कम ध्यान देते हैं, और वह है हमारी श्वास। जरा इमेजिन कीजिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ मिनट तक खाना न खाए तो वह व्यक्ति कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए सरवाइव कर सकता है। कुछ घंटे पानी न पिए तब भी वह सरवाइव कर सकता है। अगर कुछ ही मिनट हमारी ब्रेथ रुक जाए तो हमारा जीवन संकट में आ सकता है। जिस चीज पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है उसी को हमने अनकॉन्शियस बना दिया है। हम ब्रीथिंग कर तो रहे हैं लेकिन ब्रीथिंग को समझते नहीं है, और शायद इसी कारण मॉडर्न वर्ल्ड में, आज के इस युग में इतनी सारी एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, पैनिक अटैक्स, बर्नआउट और इनर एम्प्टीनेस की भावना लोगों में बढ़ती जा रही है। क्योंकि लोग माइंड को ठीक करने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं लेकिन अपनी ब्रेथ को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही गहरी बात समझने वाले हैं कि ब्रेथ केवल ऑक्सीजन का लेना और छोड़ना नहीं है। ब्रेथ सिर्फ लंग्स की कोई मूवमेंट नहीं है, बल्कि ब्रेथ हमारे बॉडी, माइंड, इमोशन, एनर्जी और कॉन्शियसनेस के बीच का सबसे पावरफुल वह पुल है। और जब यह ब्रिज डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी इमोशंस डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा जीवन हमारा इम्बैलेंस्ड होना शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर ब्रेथ को ऑब्जर्व करने की कला सीख ली जाए तो धीरे धीरे हमारा माइंड बदलना शुरू हो जाता है। आज हम इसी इनर साइंस को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ऑक्सीजन अंदर आई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, यानी बस ब्रीदिंग पूरी हो गई। लेकिन योग इसे ऐसा नहीं मानता है। योग कहता है ब्रेथ सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ब्रेथ एक सटल एनर्जी लेवल की प्रोसेस भी है। योग में एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं प्राण, मींस लाइफ मोटिवेटिंग फोर्स, जीवन ऊर्जा। जो जीवन को चलाती है उस ऊर्जा को प्राण कहा गया है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को चलाती है उसी प्रकार यह प्राण ऊर्जा हमारे शरीर और मन को चलाती है, और हमारी ब्रीदिंग इस प्राण ऊर्जा का व्हीकल है। इसलिए जब किसी व्यक्ति का इमोशनल स्टेट बदलता है तो सबसे पहले उसकी ब्रीदिंग बदलना शुरू हो जाती है। कभी आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, अगर किया है तो आपको पता है जब भी व्यक्ति एंग्री होता है तो उसकी ब्रीदिंग कैसे हो जाती है, वो हैवी हो जाता है, ब्रेथ हीटेड हो जाता है। जब कोई व्यक्ति घबरा चुका होता है तो उसकी ब्रेथ कैसे हो जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। जब कोई व्यक्ति अंदर से बहुत शांत है तो उसकी ब्रीदिंग कैसी होती है, उसकी ब्रीदिंग नेचुरली स्लो और सॉफ्ट हो जाती है। जब व्यक्ति मेडिटेशन में रहता है या मेडिटेशन करता है तो उसकी ब्रीदिंग इतनी सटल और सूक्ष्म हो जाती है कि कभी कभी वह महसूस होना ही बंद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर इमोशन की अपनी एक ब्रीथिंग सिग्नेचर होती है। अगर आपकी नकारात्मक इमोशंस है तो उसकी एक नकारात्मक ब्रीथिंग सिग्नेचर है। अगर आपके अंदर सकारात्मक और शांति वाले विचार रहते हैं, शांति वाली इमोशंस है, तो फिर उसकी ब्रीथिंग सिग्नेचर अलग होती है। हम सभी लोग सिग्नेचर करते हैं और हर एक की सिग्नेचर का पैटर्न कैसे है, अलग है। तो वैसे ही हमारे ब्रीथिंग का भी एक सिग्नेचर पैटर्न है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति पैनिक अटैक में होता है तो उसे कहा जाता है स्लो डाउन योर ब्रीदिंग, स्लो डाउन योर ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि ब्रेथ डायरेक्टली हमारी नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए, हमारे शरीर में ज्यादातर प्रोसेसेस जो है वो ऑटोमेटिक है। हार्ट हमारी ऑटोमेटिकली चलती है, डाइजेशन ऑटोमेटिकली चलता है, हार्मोन्स ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं, आपकी इच्छा से वो कम ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन ब्रीदिंग जो है वह यूनिक है। क्यों? आप बिना सोचे भी आपकी श्वास चलते रहती है, लेकिन अगर आप चाहे तो कॉन्शियसली आप अपनी ब्रीदिंग को स्लो भी कर सकते हैं, डीप भी कर सकते हैं, उसे होल्ड भी कर सकते हैं। यह ब्रीदिंग ही हमारे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस बॉडी के बीच का ब्रिज है। इसलिए एंशिएंट योगीज ने ब्रेथ को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। योग में कहा गया है वेयर प्राणा फ्लोज माइंड ऑल्सो फॉलोज। जहां प्राण ऊर्जा जाती है वहां पर माइंड भी जाता है। इसलिए ब्रीदिंग का इतना बड़ा महत्व है, और शायद इसी कारण हर श्वास केवल हवा नहीं है, हर श्वास अवेयरनेस की तरफ एक इन्विटेशन है, एक आमंत्रण है।